हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा का एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के जीवन, आदर्शों और मर्यादाओं का वर्णन है। तुलसीदास जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने बहुत सी रचनाओं और ग्रंथों की रचना की है, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है, और जो उनकी रचनाएं थी वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। इस पाठ में हम रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी हम चौपाइयाँ और छंद पढ़ेंगे, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद, सीता स्वयंवर में जब राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं, भंग कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद होते हैं, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं और इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ हम राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पर शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हुए हम इन चौपाइयों, इन छंदों की व्याख्या करेंगे। तो नाथ का अर्थ है यहाँ पर स्वामी, जो परशुराम जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको अभी ऊपर बताया गया कि जब श्री रामचंद्र जी शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो फिर वहां पर परशुराम जी की एंट्री होती है, उनका प्रवेश होता है। तो उनके बीच जो भी संवाद होते हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच, उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, नाथ यहाँ स्वामी यानी परशुराम जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। शंभु धनु भगवान शिव का धनुष। ठीक है, शंभु यानी भगवान शिव और धनु धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। होइए का अर्थ होता है होगा। केव कोई, दास का अर्थ है सेवक। आयसु यानी आदेश। कह का अर्थ है क्यों। कहिए का अर्थ है कहा जाए। और किन का अर्थ है किसने। मोही मुझे किसने। ठीक है, रिसाई का अर्थ है क्रोधित होकर। और मुनि कोही का अर्थ है क्रोधी ऋषि। कोही का अर्थ होता है क्रोधी और मुनि ऋषि। ठीक है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब परशुराम जी पूछते हैं कि ये धनुष, शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तब श्री राम बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नाथ, जिस किसी ने भी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है, होइए केउ एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। फिर आगे वो कहते हैं, मुझे यह बताइए कि मुझे क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है। यह सुनकर, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम जी और भी नाराज हो जाते हैं और कठोर वचन बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसा कि राम जी का स्वभाव था, वो बहुत ही
सभी से प्रेम से, विनम्रता से पेश आते थे। और उसके विपरीत जो परशुराम जी थे उनका स्वभाव कैसा था? क्रोधी था, गुस्से वाला था। ठीक है, अगली पंक्तियां देखिए। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब यहाँ पर सेवकू का अर्थ क्या है? सेवकू का अर्थ है सेवक। ठीक है, सेवकाई सेवा करना या आज्ञा मानना, अरिकरनी शत्रु का कार्य यानी दुश्मनी वाला काम, लड़ाई का अर्थ है लड़ाई, सुनहु सुनो, जेहि जिसने, शिव धनु यानी भगवान शिव का धनुष, तोरा तोरा यानी तोड़ा, सहस बाहु सहस्त्र बाहु एक प्रसिद्ध राजा। ठीक है, रिपु रिपु का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है, और मोरा का अर्थ होता है मेरा। तो जैसा कि आपको बताया गया है, ये सभी पंक्तियां जो हैं तुलसीदास जी की ये रचना जो है अवधी भाषा में रचित है। तो आपको इन सभी कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं अच्छे से समझने होंगे ताकि आप समझ पाएं कि इन पदों में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, सेवकू सोजो करे सेवकाई। ठीक है, तो यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित हैं और क्रोधित होकर वो क्या कहते हैं कि सेवकू सोजो करे सेवकाई, कि वही सच्चा सेवक होता है जो अपने स्वामी की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। अरि करनी अरि करी करिए लड़ाई, और जिसने शत्रु जैसा काम किया है यानी शिव धनुष को तोड़ दिया है, कि जिसने शत्रु जैसा काम किया है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, अर्थात उसे तो दंड ही मिलना चाहिए। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। फिर वो आगे कहते हैं राम से कि हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। कि परशुराम का एक शत्रु था जिसका नाम था सहस्त्र बाहु, जो यहाँ पर सहस बाहु दिया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? सहस्त्र बाहु जो एक राजा थे वो परशुराम जी के शत्रु थे। इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पर परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा दी गई है। आइए इसे भी देखते हैं। पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख हुआ है, कि इसके बारे में कई बार बोला गया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। बैर यानी दुश्मनी की। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ठीक है, परशुराम ऋषि किसके पुत्र थे? जमदग्नि के। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गायें थी जो विशेष गायें थी। ठीक है, उनके पास एक गाय थी जो बहुत ही विशेष थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी, कि जो भी इच्छा हो वो गायें जो है वो उसे पूरा कर देती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, कि उन्होंने कहा कि ये गाय मुझे दे दो। ऋषि द्वारा मना किया जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। कि जब जमदग्नि ऋषि ने मना किया तो सहस्त्रबाहु ने क्या किया? कामधेनु गाय को चुरा लिया, उसका अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। और जब इस बात का पता परशुराम जी को चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, उसे मार दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। जो उनके पिता थे परशुराम के जमदग्नि, उन्होंने अपने पुत्र के परशुराम के इस कार्य की बहुत निंदा की, बुराई की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। प्रायश्चित यानी पश्चाताप करने के लिए कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अब सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। फिर इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की?
कि पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय कुल के वंशज हैं मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली क्योंकि सहस्त्रबाहु जो है वो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है, तो वहीं से उनकी दुश्मनी जो है, उनका बैर जो है वो शुरू होता है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहिये सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बिलगाओ का अर्थ है अलग करो। ठीक है, बिहाई छोड़कर, अलग करके, समाजा यानी सभा, राजाओं की सभा। न त का अर्थ है नहीं तो, मारे जाइए मारे जाएंगे, मुनि वचन यानी ऋषि परशुराम के वचन, मुस्काने मुस्कुराए, परशुधरी परशु फरसा। ठीक है, धारण करने वाले यानी परशुराम। तो परशुधरी यानी परशु को धारण करने वाले यानी कि फरसा उनका एक हथियार था, उसे फरसा कहा जाता है जो वो हमेशा धारण करते थे। अवमाने, अवमाने का अर्थ है अपमान करते हुए, तिरस्कार भाव से। तो परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे इस सभा से अलग कर दो, या वो खुद ही इस सभा से, राजाओं की जो सभा है उससे अलग हो जाए और बता दे कि मैंने ये धनुष तोड़ा है। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो यहां पर उपस्थित जितने भी राजा हैं वो सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। परशुराम के ऐसे कठोर वचन सुनकर अब लक्ष्मण जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और वे परशुराम जी का थोड़ा सा मजाक और तिरस्कार करते हुए उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहु का अर्थ है बहुत, धनुहि धनुष, तोरी तोड़े, लरिकाई बचपन में, कभू कभी, असिरिस ऐसा क्रोध, किन्ही किया, गोसाई स्वामी सन्यासी, ममता लगाव या प्रेम, हेतु कारण, और भृगुकुल केतु भृगुकुल के ध्वज अर्थात परशुराम। परशुराम जी को भृगुकुल केतु भी कहा जाता है क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो भृगु ऋषि के वंशज थे, कि उन्होंने भी अपने वंशजों के समान ही भृगुकुल की ध्वजा की ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, इसीलिए उन्हें भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई। तो यहाँ लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़ दिए हैं। लरिकाई यानी बचपन में, आप कठिन शब्दों में पढ़ ही चुके हैं। कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई, कि लेकिन किसी भी सन्यासी ने या किसी ने भी कभी इतना क्रोध नहीं किया जितना कि आप कर रहे हैं एक धनुष के टूट जाने पर। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि फिर आपको इस धनुष के प्रति इतना अधिक लगाव क्यों है, इतनी ममता क्यों है। और ये बात जो है लक्ष्मण जी हल्के व्यंग्य में कहते हैं, एक ताने के रूप में उनसे कहते हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है। और फिर परशुराम जी यानी भृगु वंश के श्रेष्ठ यानी परशुराम जी क्रोधित होकर क्या उत्तर देते हैं? फिर वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी रिधनु विदित सकल संसार। रे का अर्थ है यहाँ पर अरे, या डांटने का संबोधन, यानी डांटते हुए कह रहे हैं उससे। ठीक है, किससे? लक्ष्मण जी से। नृप बालक यानी राजा का पुत्र लक्ष्मण, काल बस, काल बस यानी कि काल के वश में,
मृत्यु के अधीन। बोलत यानी बोल रहा है। तो ही ना संभार, तो ही ना संभार कि तू अपने आप को नहीं संभाल रहा। धनुहि सम, धनुहि सम का अर्थ है साधारण धनुष के समान। सम का अर्थ होता है समान, धनुहि साधारण धनुष के समान, ठीक है। त्रिपुरारी धनु, इसका अर्थ है शिव का धनुष। विदित, विदित प्रसिद्ध या जाना हुआ। सकल संसार, पूरे संसार में। तो इन पंक्तियों में जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर लक्ष्मण को डांटते हुए क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, कि अरे राजकुमार तू मृत्यु के वश में होकर ऐसी बातें कर रहा है, इसलिए अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तू इस महान शिव धनुष को साधारण धनुष के समान समझ रहा है कि ये कोई छोटा मोटा एक साधारण सा आम धनुष है? यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, सभी को पता है कि ये धनुष कितना विशेष है। सकल संसार यानी कि पूरे संसार में विदित यानी प्रसिद्ध है। अब अगली पंक्तियां देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। लखन का अर्थ है लक्ष्मण, हंसी हंसकर, हमरे जाना यानी हमारी समझ में। देव का अर्थ है प्रभु, महात्मा, यहाँ परशुराम जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। धनुष समाना, सभी धनुष समान हैं। का क्षति यानी क्या हानि, और लाभु का अर्थ है लाभ। जून धनु यानी कि पुराना धनुष, जून का अर्थ यहाँ पर है पुराना। तोरे, तोड़ने से। नयन के भोरे यानी आंखों के सामने, देखते ही। तो यहाँ पर लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम को उत्तर देते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे मुनि हमारी समझ में तो सभी धनुष जो हैं वो एक समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, कोई विशेष या साधारण धनुष नहीं होता। हमारे लिए तो सभी धनुष जो हैं वो एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या हानि या लाभ है? यह धनुष कोई विशेष धनुष नहीं था। श्री राम ने तो इसे आंख झपकते ही बहुत आसानी से तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसू, मुनि बिनु काज करिए तत रोसू, बोले चिते परसू की ओरा, रेसठ सुनेही सुभावना मोरा। अब यहाँ पर जो पहली पंक्ति है वो लक्ष्मण जी द्वारा बोली गई है, और जो दूसरी पंक्ति है नीचे वाली वो परशुराम जी द्वारा बोली गई है। तो आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। छुअत का अर्थ है छूते ही। टूट गया। रघुपति हूँ, रघुनाथ यानी श्री राम जी के लिए प्रयोग में लाया गया है, रघुपति जी कहते हैं उन्हें, है ना। दोषु, दोष या गलती। मुनि, हे मुनि परशुराम। बिनु काज, बिना कारण। रोसु यानी क्रोध। चिते का अर्थ है देखकर, दृष्टि डालकर। परसु का अर्थ है फरसा यानी परशुराम जी का हथियार। ओरा का अर्थ है ओर या तरफ। रे, अरे। सठ का अर्थ है यहाँ पर मूर्ख। स्वभाव का अर्थ है स्वभाव। तो यहाँ पर आप कठिन शब्दों की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा कि उनका अर्थ क्या है, तभी आप इन सभी पदों को अच्छे से समझ पाएंगे कि इनमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए तत रोसु। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि राम ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि धनुष तो बहुत कमजोर था और उनके छूते ही टूट गया।
छुअत टूट यानी उनके छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज कि मुनि, हे मुनि, आप बिना कारण ही करिए कतरोसु, बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं जो उचित नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभावना मोरा। फिर इसके बाद परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अरे मूर्ख, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? स्वभाव यानी स्वभाव, कि क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना कि मैं कैसा हूं, कितना क्रोधित हूं, कितना गुस्से वाला हूं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, अगली पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाहनी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो बालकों का अर्थ है बालक या छोटा लड़का, बोली कहकर, समझकर, बधो का अर्थ है मार दूं यानी वध करना, ठीक है। नहीं तो ही तुम्हें नहीं, नहीं तो ही तुम्हें नहीं, तो ही यानी तुम्हें, नहीं मतलब नहीं। केवल सिर्फ, मुनि ऋषि, यहाँ स्वयं परशुराम जी अपने लिए प्रयोग में लाए हैं। जड़ का अर्थ है मूर्ख, अज्ञानी। जानी का अर्थ है जानते हैं। मोही मुझे। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी का अर्थ है बचपन से ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, कि जो बचपन में ही ये प्रतिज्ञा ले ले कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, जैसे कि हनुमान जी थे, ठीक है। अति कोही, अति कोही यानी बहुत क्रोधी। विश्व विदित पूरे संसार में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल क्षत्रियों का वंश। द्रोही शत्रु या विरोधी। तो इन पंक्तियों में जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर क्या कहते हैं लक्ष्मण से, कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, कि मैं तुम्हें केवल एक बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, कि तुम छोटे लड़के हो, बालक हो, नासमझ हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तुम मुझे मूर्ख ऋषि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे संसार में क्षत्रियों का विरोधी हूं, शत्रु हूं, उनके शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं, कि पूरे संसार में मैं क्षत्रियों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन्य दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। भुजबल का अर्थ है भुजाओं यानी बाहु का बल या ताकत। भूमि पृथ्वी, भूप राजा, बिनु कीनी, बिनु यानी बिना कर दिया, खाली कर दिया। विपुल बार यानी कई बार, बहुत बार। महिदेवन ने ब्राह्मणों को या पृथ्वी के देवता कह सकते हैं आप। दीनी यानी दे दी। सहस बाहुभुज का अर्थ है सहस्त्र बाहु, एक राजा जिसकी 1000 भुजाएं थी। छेद निहारा, छेद निहारा का अर्थ है काटने वाला। परसु, परसु वही फरसा, परशुराम का हथियार। परसु शब्द जो है बार बार आया है। बिलोकु देखो। महीप कुमारा यानी राजकुमार, यहाँ लक्ष्मण के लिए महीप कुमारा शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। फिर परशुराम जी आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण से, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन ने दीनी। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी भुजाओं के ताकत से पृथ्वी को कई बार राजाओं से खाली कर दिया, यानी कि मैंने राजाओं से युद्ध किया, उन्हें हरा दिया, उनके साथ युद्ध करके वीरता प्राप्त की और फिर उनकी जो भूमि है उस पर विजय हासिल की और उन राजाओं को बिना भूमि के कर दिया और उस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया।
सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। फिर वो आगे कहते हैं, मैं वही हूं जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट डाली थी। सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं थी, ठीक है, इसीलिए उन्हें सहस्त्र बाहु कहा जाता है। कि हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं हैं उन्हें काट डाला था। यानी परशुराम जी अपनी बड़ाई करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, अपनी प्रशंसा करते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए। मातु पिते ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। तो यहाँ मातु पिता का अर्थ है माता पिता को, जनी का अर्थ है मत, सोच बस यानी चिंता में पड़ना, करसी का अर्थ है करोगे, महिष किशोर का अर्थ है राजकुमार यानी लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग में लाया गया है शब्द, गर्भन्य यानी गर्भ में अजन्मे शिशु, अर्भक का अर्थ है बच्चे या शिशु, दलन का अर्थ है नाश करने वाला, परसु का अर्थ है फरसा, परशुराम का हथियार, अति घोर, अति घोर का अर्थ है बहुत भयानक, बिहसी का अर्थ है हंसकर, लखनु यानी लक्ष्मण, मृदुवाणी कोमल वाणी, नरम शब्द, अहो का अर्थ है अरे, मुनीसु का अर्थ है मुनियों के स्वामी यानी परशुराम, महाभट यानी महान योद्धा, महाभट महान योद्धा, मानी अपने को मानने वाले या घमंडी भी आप कह सकते हैं। तो इन पंक्तियों में परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से, मातु पिते जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि हे राजकुमार, तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारे माता पिता को चिंता हो, कि अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मेरा जो ये फरसा है ये बहुत भयानक है, परसु मोर अति घोर, यानी कि मेरा जो फरसा है वो बहुत भयानक है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है, कि मेरे इस फरसे के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी गर्भ में ही दम तोड़ देते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। फिर इसके उत्तर में लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, अरे मुनियों के स्वामी, परशुराम जी से कह रहे हैं कि अरे मुनियों के स्वामी, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा मानते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, अगली पंक्तियों में पढ़ेंगे, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तो पुनि पुनि का अर्थ है यहाँ पर बार बार, मोही मुझे, दिखाव दिखाते हैं, कुठारू फरसा परशुराम जी का हथियार, ठीक है, परसु भी कहा जाता है फरसा को और कुठारू भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चहत का अर्थ है चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी यानी फूक मारकर, पहारू पहारू का अर्थ है पहाड़, इहा का अर्थ है यहाँ, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया का अर्थ है कुम्हड़े यानी कद्दू, कद्दू को क्या कहते हैं, कुम्हड़ कहते हैं, ठीक है। काशी फल भी कहा जाता है, का छोटा और कच्चा फल है जो अत्यंत कोमल होता है। को नाही का अर्थ है कोई नहीं है। तर्जनी उंगली, इशारा करने वाली उंगली, जिस उंगली से आप इशारा करते हैं ना, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है आपकी, उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है, ठीक है। देखी देखकर, मरी जाही, मरी जाही यानी मर जाएं। तो फिर इन पंक्तियों में आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, कि हे मुनि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, जैसे आप फूक मारकर ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। वे आगे कहते हैं कि यहाँ कोई
कुम्हड़े का फल नहीं है, यानी कि कोई कमजोर व्यक्ति आपके सामने नहीं खड़ा है जो आपकी उंगली दिखाने से ही डर कर मर जाए। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वे डरने वालों में से नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूहु सहो रिस रोकी। तो देखी का अर्थ है देखकर, कुठारू फरसा, सरासन का अर्थ है धनुष, बाना बाण या तीर, मैं कछु कहूं मैंने कुछ कहा, सहित अभिमाना यानी अभिमान के साथ या गर्व से। भृगुसुत यानी भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम, और समुझी का अर्थ है समझकर। जनेऊ, जनेऊ का अर्थ क्या है? जनेऊ का अर्थ होता है हिंदू धर्म में पवित्र धागा है जिसे बाएं कंधे से दाईं कमर के नीचे पहना जाता है। जनेऊ धारण करने वाले को स्वच्छता, ब्रह्मचार्य और प्रतिदिन संध्या वंदन गायत्री मंत्र के जाप का पालन करना होता है। बिलोकी का अर्थ है देखकर। जो कछु कहूहु का अर्थ है जो कुछ आप कहें। सहो का अर्थ है सह लूंगा। रिस का अर्थ है क्रोध। रोकी का अर्थ है रोक कर। तो यहां लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आपके हाथ में फरसा, धनुष और बाण। कुठारू हो गया फरसा, सरासन हो गया धनुष और बाणा हो गया बाण, कि आपके हाथ में फरसा, धनुष और बाण देखकर ही मैंने थोड़े अभिमान के साथ कुछ कह दिया, कि मैंने अभिमान के साथ गर्व से कुछ कह दिया आपको, क्योंकि मुझे लगा कि आप कोई वीर योद्धा हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूहु सहो रिस रोकी। फिर वे आगे कहते हैं अब आपको भृगु ऋषि का पुत्र और जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण समझकर मैं अपना क्रोध रोक रहा हूं। रिस रोकी यानी अपना क्रोध रोक रहा हूं, और आप जो कुछ भी कहें मैं उसे सह लूंगा, कि मैं उसे चुपचाप सह लूंगा, क्योंकि आपने जनेऊ धारण किया हुआ है तो मैं समझ गया हूं कि आप एक ब्राह्मण हैं, और हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करते, उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करते। इसीलिए वो कहते हैं इसीलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूं, और आप जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं सह लूंगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर ना सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हुपा पर ये तुम्हारे। तो यहाँ सुर का अर्थ है देवता, महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु का अर्थ है और, गाय का अर्थ है गाय, कुल का अर्थ है वंश या परिवार। न सुराई, न सुराई यानी कभी क्रोध नहीं करते, आघात नहीं करते। बधे का अर्थ है मारने से, पापू का अर्थ है पाप, अपकीर्ति यानी बदनामी, हारे का अर्थ है हार जाते हैं, नष्ट हो जाती है। मारथु का अर्थ है मारते हुए भी। पापरिये, पापरिये का अर्थ है कि आपके चरणों में गिर पड़ते हैं। पा का अर्थ है पैर, परिये यानी पड़ना, कि पैरों में चरणों में पड़ना। तुम्हारे या तुम्हारे का अर्थ आप ले सकते हैं आपके से, ठीक है। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गाय पर कभी क्रोध नहीं करते, उस पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। फिर वे आगे कहते हैं बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हुपा पर ये तुम्हारे, कि इनको मारने से पाप लगता है और अपकीर्ति यानी बदनामी होती है, कि अगर हमने उन्हें मार भी दिया, उन पर अपनी वीरता दिखाई, तो उससे हमें पाप लगेगा, ठीक है। और अगर हम उनसे हार जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए
यदि हम इन्हें मार भी दें तो भी अंत में आपके चरणों में गिरना ही पड़ेगा, कि अगर हम इन्हें मार भी दें फिर भी हमें इनके चरणों में गिरना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, उन पर कभी क्रोध नहीं करते। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी को यह समझा रहे हैं कि वे ब्राह्मण हैं, इसलिए वे उन पर हाथ नहीं उठाएंगे, उनसे युद्ध नहीं करेंगे। अब आगे की पंक्तियां देखिए। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेयु, छमु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ कोटि का अर्थ है करोड़, कुलिस का अर्थ है वज्र, इंद्र का अस्त्र, सम समान, बचनु वचन या बात, व्यर्थ व्यर्थ या बेकार, दरहु का अर्थ है धारण करते हो, धनु का अर्थ है धनुष, बाण का अर्थ है बाण या तीर, कुठारा का अर्थ है फरसा, बिलोकी का अर्थ है देखकर विचार करके, अनुचित का अर्थ है गलत, कहेऊ का अर्थ है कहा, क्षमु क्षमु का अर्थ है क्षमा करें, महामुनि महामुनि का अर्थ है महान मुनि, धीर का अर्थ है धैर्यवान, सरोष का अर्थ है क्रोध सहित, और भृगु बंसमणि का अर्थ है भृगु वंश के रत्न यानी परशुराम, गिरा वाणी, गंभीर कठोर। ठीक है, तो यहां लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, इसलिए आप धनुष, बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, कि आपने जो जो हथियार जो हैं वो धारण किए हुए हैं, जैसे कि धनुष, बाण और फरसा, वो बेकार में ही, व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मण जी यहाँ पर एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं, ताना मारते हुए कह रहे हैं कि आपके शब्द ही इतने कठोर हैं कि हथियारों की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर वे आगे क्या कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहियो, छमु महामुनि धीर, कि यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर भी वो एक तरह से ताना ही दे रहे हैं, उन्हें धैर्यवान कह रहे हैं, है ना। सुनी सरोस भृंगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर। फिर इसके बाद यह सुनकर, ये बातें सुनकर जो परशुराम हैं वो क्रोध से भर जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या जो है वो खत्म होती है। आपके सिलेबस में पहले 2 पद और दिए गए थे, लेकिन अब उन पदों को सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको इतनी ही व्याख्या जो है अब करनी है। उन चौपाइयों में, उन छंदों में भी यही दिया गया था कि कैसे उनकी जो बात है वो आगे बढ़ती है और किस प्रकार से उसका अंत होता है। जब श्री राम जी देखते हैं कि बात कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ रही है, तो वो अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को वहीं पर रुकने के लिए कह देते हैं, और लक्ष्मण जी भी वहाँ पर अपने भैया श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं पर रुक जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।